तो हिट एंड रन मामले में सरकार ये प्रावधान लगाई हुई कि अगर किसी भी ड्राइवर के द्वारा किसी व्यक्ति की हत्या होती है, अगर हिट करके मार देते हैं तो निश्चित रूप से उनको 10 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। उसी कानून के विरोध में सभी ड्राइवर संघ के जो भी लोग हैं पूरा देश स्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और NH 331 पूर्ण रूप से जाम कर दिया गया है। तो यहाँ पे जो भी ड्राइवर बंधु हैं उनसे बात करेंगे आखिर क्या समस्याएं हैं कानून को लेकर। क्या नाम है आपका? मतलाल सिंह। कौन सा गाड़ी चलाते हैं आप? ट्रक चलाते हैं। क्या दिक्कत है? दिक्कत है जो कानून बना हुआ है 10 साल का सजा है 7 लाख रुपया के, ये कानून अपना वापस ले ले तब हम लोग गाड़ी चलाएंगे, न तो नहीं गाड़ी चलाएंगे। तो पूर्ण रूप से बंद रहेगा, रोड रहेगा पूरा बंद रहेगा। हम लोग कहाँ से देंगे? पूरा पेट्रोल डीजल जो भी खाद्य पदार्थ सारा गाड़ी बंद रहेगा। सब बंद रहेगा। हम लोग नहीं चलाएंगे, गाड़ी खड़ा कर दिए हैं। गाड़ी खड़ा कर दिए हैं? हाँ, हम लोग नहीं चलाएंगे भैया। कहाँ से 10 साल सजा देंगे, 7 लाख रुपया देंगे? 400 रुपये कमाने वाला आदमी 400 रुपये खाने वाला आदमी कैसे देगा? 10 लाख कहाँ से देगा? बोलिए। जाएंगे तो बाल बच्चा आपका। वो मेरा क्वेश्चन आदमी था, पहले गाड़ी के बिल होता था तब ड्राइवर का बिल होता था, तो वो कानून कैसा हुआ? पहले ड्राइवर के बिल होगा तब गाड़ी के बिल होगा। वो भी एगो अटल जी थे नु, ये कैसा अमित शाह ही है। हम लोग ये उपाय कर दिए। अटल जी थे तो बीजेपी के थे, अभी तो बीजेपी की सरकार है। कैसा आदमी है? पहले गाड़ी के बिल होता था तब ड्राइवर का बिल होता था, तो अब नियम बोला नहीं, पहले ड्राइवर का बिल होगा तब गाड़ी को बिल होगा। आप लोग कितने की संख्या में आप है प्रदर्शन में? हम लोग बहुत आदमी अपने संख्या में हम लोग हैं, सारे आदमी ड्राइवर हैं। बहुत लोग हैं? बहुत लोग हैं। ये जितना आदमी 2000 के करीब हम लोग आदमी हैं। चुनाव है कुछ ही मंथों बाद, ये क्या हो गया देश में? पूरा ड्राइवर लोग खिलाफ कर रहे हैं सरकार का। ये खिलाफ इसलिए हो रहा है सर कि ये जो नियम लगाए हुए हैं उस नियम को अपना वापस ले प्रदर्शन जारी रहेगा। प्रदर्शन जारी रहेगा। अभी ड्राइवर हैं जी। क्या कहिए, कितने ड्राइवरी कर रहे हैं? 25 साल हो गया। तो कानून से आपको अंदर डर पैदा हो गया, इसलिए आप? हाँ, डर पैदा ही हो गया है। ये कोई नियम थोड़ी है, तानाशाही है उनका। मतलब ड्राइवर नहीं चाहता है किसी को मारना अपने गाड़ी से। अगर बाई चांस किसी का एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए, तो निश्चित रूप से बाल बच्चा कैसे जिएगा? 10 साल आदमी जेल में रहेगा। तो 10 साल जेल में रहेगा और इतना 7 लाख रुपया कहाँ से ला के देगा? जुर्माना जो है। एक्सीडेंट हो जाने के बाद आदमी ड्राइवर रुकेगा, उस मोमेंट में पब्लिक उसको जिंदा छोड़ेगा? पहले ही सरकार से पूछिए। यदि एक्सीडेंट कर दे रहा है ड्राइवर, उस मोमेंट में रुकेगा तो पब्लिक उसको जिंदा छोड़ेगा, वहीं पे मार देगा उसको। पहले पब्लिक मारेगा, अगर वो बच भी जाता है तो हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज रहेगा, घर से खर्चा लगेगा। अगर स्वस्थ हो गया तो उसको 2 साल की सजा। गाड़ी का जो क्षति पहुंचेगा मालिक झेलेगा। तो पूर्ण रूप से ड्राइवर को ही क्षति है। अभी ड्राइवर है का? जी, हम भी ड्राइवर हैं। काहे गुस्सा दिखा रहे हैं सरकार पर? गुस्सा कुछ नहीं है। गुस्सा इस बात के लिए है कि हम लोग तो 300 रुपये कमाते हैं। 7 लाख रुपया 10 साल जेल कहाँ से खटेंगे हम? 9000 का महीना कमाते हैं, 10 साल जेल, 7 लाख रुपए कहाँ से आएगा? यही ना। 9000 में तो अपना बेटी का हम शादी नहीं कर सकते। आज तो 5 लाख रुपया लगता है शादी करने में महाराज। हम तो बाल बच्चा खिलाने पिलाने में सब पैसा चला जाता है, तो इतने रुपये हम कहाँ से देंगे? क्या चीज का मांग करना चाह रहे हैं आप लोग? मतलब क्या इसमें होना चाहिए सहूलियत के लिए? जो कानून बना हुआ वापस ले ले। वापस ले लो। संशोधन क्या होना चाहिए कानून में? संशोधन अगर हैवी हो तो क्या है, उसको हटाकर क्या करना चाहिए? कानून जो बनाए हैं सरकार, कानून को अपना वापस ले ले। जी जी। मान लेते हैं तनख्वाह, ड्राइवर लोग गाड़ी चला रहा है, उतना तनख्वाह है नहीं। किसी का 5000 है, किसी का 7000 है, किसी का 10,000 मान लीजिए। 10,000 मान के चलिए। तो मान लेते हैं कि वो ड्राइवर देगा कहाँ से? एक्सीडेंट हो जाएगा तो कोई गाड़ी चलाएगा? कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। यदि वो कानून रखना है तो रखिए। कानून रखना है तो पहले सबसे पहले नहीं ड्राइवर का तनख्वाह बढ़वाइए, और सबसे पहले रोड का व्यवस्था करिए, ट्रैफिक का व्यवस्था करिए, और बाइक वाला का भी व्यवस्था करिए। जो 18 साल से नीचे गाड़ी चला रहा है, बगैर लाइसेंस का चला रहा है, इधर से आ रहा है, इधर घुस जा रहा है, घुस के मर जा रहा है, और 12 गाड़ी का दोष दे रहा है सब। तो पहले इस पर सरकार अपना ध्यान दे। अधिकतर कम एज के बालक ही गाड़ी चलाते हैं तो मरते हैं बड़े गाड़ियों से। छोटा कम एज का गाड़ी चलाने वाला ही ज्यादा मरता है। न ट्रैफिक का नियम मालूम है, न रूल मालूम है, कहीं आके घुस जा रहा है, घुस के मर रहा है 12 गाड़ी। आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? कितना पढ़े हैं? बहुत कम पढ़े हैं, पढ़े लिखे होते। फिर भी जो कानून पारित हुआ है उसको आप डिटेल में पढ़े हैं? इससे हम लोग सहमत नहीं हैं। आप बताइए, अगर हम कमाएंगे या जेल खटेंगे या अपना बाल बच्चा को खिलाएंगे, 10 साल जब जेल खटेंगे तो ऐसे अच्छा हम लोग टोकरी ही ढोलेंगे 10-15 हजार, उसमें भी ढोएंगे फिर भी 300 मिलेगा। ड्राइवर में भी 300 मिल रहा है। वो भी नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। गाड़ी में अगर कोई फॉल्ट हो गया तो मालिक सैलरी काट लेगा। माल कम टूट गया तो मालिक कटबे करेगा। माल अगर कम हो गया फिर भी मालिक काटेगा।
तो ड्राइवर को तो कौन सा गुंजाइश नहीं है। अमित शाह और गुंजाइश कर दिए। माने एगो मुर्गी या 10 जगह जॉब है ना। जी यही हो रहा है। एक मुर्गी 10 जगह जॉबे होगा। कोई ड्राइवर नहीं चाहता कि हम सब जगह ड्राइवरे के टारगेट किया जाता है। सारे जगह ड्राइवर को टारगेट कर रहा है। जो पीक खा के करता है वो तो अलग बात है। वो तो सही बात है। मान लीजिए जो एक चूटी को नहीं मारता है, करता है वो तो चाहता नहीं है किसी का एक चूटी को नहीं मारना चाहता है ड्राइवर। स्टीयरिंग फेल हो गया, गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया तो एक्सीडेंट होगा ही। नियम लगाते हैं तो 10 किलोमीटर पर लाइसेंस के चेकिंग बैठा दे, कैमरा लगा दे। जिसको लाइसेंस होगा रोड में चलाएगा, जिसको लाइसेंस नहीं होगा उसको सजा कर दें, कोई बात नहीं है। जिसको लाइसेंस है उसको सजा देना चाहिए 10 साल का। हाँ, जिसको लाइसेंस होगा उसको क्या सजा मिलेगा। हम तो भीम को हम लोग ड्राइवरी करते हैं, लाइसेंस बनवाए हैं। अभी नौजुवक है क्या? अभी ड्राइवर है? हाँ, हम भी ड्राइवर हैं। नौजुवक हैं और कोई ना कोई मजबूरी के कारण आप ड्राइवरी करते होंगे। तब मान लीजिए 2 साल के लिए जेल चले जाइएगा, कोई बाई चांस भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, कैसे झेलिएगा? कैसे झेलेंगे? अब तो हम गाड़ी चला रहे हैं। अब बताइए इतना रुपया कौन भरेगा? 10 साल का जेल है, कौन खटेगा भाई? कौन खटेगा जेल? इतना पैसा आएगा कहाँ से? 7 लाख रुपया कौन देगा? अगर जिसका गाड़ी चला रहे हैं वो हमको दे, 1 लाख रुपया महीना सैलरी करेगा? नहीं ना करेगा। आप बोलिए ना, आप बोलिए। 7 लाख रुपया रहता तो बिजनेस नहीं करते, दूसरे गाड़ी चलाते हैं। तो दूसरे का हम गाड़ी क्यों चलाएंगे? अगर 7 लाख रुपया रहता तो जी, अगर मान लीजिए 10 साल का जेल कर रहा है, 7 लाख रुपया, तो उसका परिवार फिर कैसे चलेगा? जब वो 7 लाख रुपया भरेगा तो उसका परिवार फिर कौन देखेगा? जब वो देश से अभी मान लीजिए 7,000, अभी मान लीजिए उसका 6 आदमी उसका खाने वाला होगा, अगर वो अकेले अगर वो परिवार वो अपना चलाता होगा तो 10 साल का उसका जेल हो जाएगा, तो पैसा वो कहाँ से चुकाएगा? फिर उसका परिवार कैसे चलेगा? जिसको लाइसेंस नहीं वो अपना सजा करेगा। हाँ, उसका नहीं ड्राइवर रुकता काहे नहीं, यही बताइए ना हमको। इतना आमदी है, ड्राइवर रुकता काहे नहीं एक्सीडेंट होने के बाद? इतना आदमी है, सब कोई बताए हमको कि ड्राइवर रुकता काहे नहीं एक्सीडेंट होने के बाद? क्यों रुकेगा? तो सरकार फिर क्यों कर रहा है रुकने के लिए? इसी के भी तो कानून होना चाहिए। आप लोगों के इस नॉर्मल प्रदर्शन से क्या प्रभाव पड़ेगा? ये प्रदर्शन से बहुत सारा प्रभाव है। आम आदमी भी, आम इंसान भी इससे प्रभावित होगा। हमारे खाने पीने का सामान जो ट्रांसपोर्ट से आता है स्पॉट नहीं होगा, हर तरह का प्रभावित आदमी इंसान हो जाएगा। आम इंसान भी इससे परेशान हो जाएगा। मान लीजिए यात्री कहीं सफर नहीं कर सकेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, बस बंद हो जाएगा, ट्रक बंद हो जाएगा। और मान लीजिए खाने पीने का सामान जो ट्रांसपोर्ट से जो खनिजी पदार्थ जो खाने पीने का सामान आता है, फल फ्रूट आ रहा है, जो है हरा सब्जी तो बर्बाद हो जाएगा, ये सब खत्म हो जाएगा। इससे तो आम इंसान भी प्रभावित होगा। सिर्फ ड्राइवरों का ये परेशानी नहीं है, इससे सब इंसान को ये परेशानी का कारण बन गया है। और ये मान लीजिए कि ये तरह का जो कानून बनाया गया है, ये कानून आम इंसानों के ऊपर भी तो होना चाहिए। जो मान लीजिए कोई ड्राइवर अगर एक्सीडेंट कर दे रहा है, अगर वो माने भूल से होता है, कोई तो जानबूझ के किसी को मारना नहीं चाहता है, या किसी के गाड़ी में कोई तो आ जाता है अचानक, तो इस तरह का घटना हो जाता है। और वो घटना के कारण अगर पब्लिक जमा हो जाती है और उसको मार देती है, तो ये पब्लिक के ऊपर भी तो कानून ये पारित होना चाहिए कि उसको मारे नहीं, उसको सुरक्षित उसको छोड़ दे, है नहीं, ताकि वो ड्राइवर सुरक्षित उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाए, उसको ले जाए। इस डर से, इस भय से वो भाग जाता है, ताकि कोई भी मान लीजिए कि पब्लिक वो बचा रहेगा ड्राइवर, तब ना उसको ले जाएगा। जो एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको मान लीजिए कि उसको मृत्यु तो छोड़ के भागेगा नहीं, वो तो उसको भी चाहता है। इंसान, हर इंसान का एक तो उसका जीवन का कीमत होता है कि नहीं? अरे मौलाना साहब, मॉब लिंचिंग में मौत की सजा है, सरकार प्रावधान की हुई है नई कानून में। सरकार है, लेकिन सबके लिए सरकार। लेकिन एक बात है कि आदमी मर जाएगा तो क्या होगा कानून लेकर? जो मर जाएगा किसी घर का सदस्य, ड्राइवर को किसी कोई मार के, ड्राइवर तो ये तो चाहता नहीं है कि हमारे गाड़ी से किसी को एक्सीडेंट हो जाए या कोई मर जाए, वो तो चाहता नहीं है कि नहीं? वो नहीं चाहेगा कि हमारे गाड़ी के नीचे कोई जाके मर जाए। अच्छा, अभी जिस तरह से देखिए, ड्राइवर जो ड्राइवरी करता है, स्टीयरिंग पर जब बैठता है ना, तो उसको भी अपना जान का भी खतरा रहता है। वो भी डर से मान लीजिए कि ऊपर वाला का नाम लेकर स्टीयरिंग संभालता है कि कोई जीवित कोई भी जानवर या कोई भी इंसान, एक कुत्ता भी सामने आता है ना, तो वो चौंक जाता है, घबरा जाता है। इसलिए वो कोई नहीं चाहता है। सरकार से क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? सरकार से सब जनता का भी और ये ड्राइवरों का भी मांग है कि ये कानून को बिल वापस लिया जाए, या तो सबके लिए एक जैसा कानून, एक मतलब सोची समझी सबसे एक तो ये समस्या का ये समाधान पब्लिक से ये राय ले करके ये कानून को पारित किया जाए। अन्यथा इसके लिए क्या होगा? समझिए कि इस तरह से जाम चलता रहे।